हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अजयस एकेडमी। पिछले लेक्चर में हम लोग ने सिमिलरिटी चैप्टर ख़त्म कर दिया था। आज हम लोग अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग को ये एक टर्म दिख रहा है क्वाड्रेटिक। तो ये क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, इससे पहले हम लोग देखेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ मेंट बाय अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल एक टाइप का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल्स आता है, कांस्टेंट आता है और कोएफिशिएंट आता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 5x। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 5x। तो ये यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट है ना, अल्फ़ाबेट, इसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, वेरिएबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो 5x है ना, ये x की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, x की वैल्यू चेंज होते रहेगी, वेरी होते रहेगी, इसके लिए हम उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, फिर जो वेरिएबल के साथ में नंबर होता है ना, वेरिएबल के साथ में नंबर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। और इसके साथ में और एक अगर समझो नंबर है 5x + 5, तो ये जो 5 है ना, ये 5 के साथ में कुछ भी नहीं है, ये अकेला है, इसके साथ में वेरिएबल नहीं है, तो इसको हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? तो सबसे पहले समझो कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिनमें वेरिएबल्स होता है, कोएफिशिएंट होता है और कांस्टेंट होता है। तो वेरिएबल क्या होता है? जो भी अल्फ़ाबेट हम लोग लिखते हैं ना, उसको वेरिएबल बोलते हैं। और उसको वेरिएबल इसलिए बोलते हैं कि उसकी वैल्यू जो है वो हम लोग चेंज कर सकते हैं। x की वैल्यू हम 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, -1 -2 कुछ भी ले सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये वेरिएबल हो गया। फिर जो वेरिएबल के साथ में नंबर होता है, वेरिएबल के साथ में नंबर, ठीक है, उसको हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं। और जो सिर्फ अकेला नंबर होता है वो कांस्टेंट होता है। आई बात समझ में? तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये होता है। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम किस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोलेंगे? तो ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका डिग्री या फिर पावर मतलब पावर कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिग्री हाईएस्ट पावर को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो जिसका डिग्री क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। तो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, हुज डिग्री इज अ होल नंबर। ठीक है, होल नंबर होना चाहिए, मतलब उसके पावर में होल नंबर आना चाहिए। तो 0 1 2 3 4 5, ये जो नंबर्स है ना, ये होल नंबर होते हैं। 0 1 2 3 4 5, तो ये आपके अगर होल नंबर होंगे पावर में, ठीक है, और पावर किसका होता है? पावर वेरिएबल का होता है। समझ में आया? तो उस वेरिएबल का पावर अगर होल नंबर होगा तो वैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। आई बात समझिए? वैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच, ऐसा लिख दो, इन विच पावर ऑफ द वेरिएबल, ठीक है, या फिर डिग्री, हुज डिग्री इज एन होल नंबर, इन विच पावर ऑफ द वेरिएबल या फिर डिग्री ऑफ द वेरिएबल क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए, उसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, तो पॉलिनोमियल का हमने दो टाइप का क्लासिफिकेशन देखा था। एक था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टर्म्स और दूसरा था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिग्री। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टर्म्स क्या है? बेस्ड ऑन, इधर मैं लिखता हूँ बेस्ड ऑन टर्म्स। ठीक है, बेस्ड ऑन टर्म्स के ऊपर सबसे पहले हमने देखा था मोनोमियल। ठीक है, सबसे पहले देखा था हमने मोनोमियल। मोनोमियल मतलब क्या? ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म आना चाहिए। ठीक है, ओनली वन टर्म। आई बात समझ में? ओनली वन टर्म, उसको हम लोग मोनोमियल बोलते हैं। फिर उसके बाद में हमने देखा था बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल देखा था। आई बात समझ में? बाइनोमियल में कितना टर्म होना चाहिए? 2 टर्म होना चाहिए, 2 टर्म्स। बाइनोमियल में 2 टर्म्स होना चाहिए। ठीक है, और ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होना चाहिए। ट्राइनोमियल में कितना होना चाहिए? ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होना चाहिए। आई बात समझ में? इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स। ये क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन टर्म्स। फिर इसके बाद में एक क्लासिफिकेशन आता है बेस्ड ऑन डिग्री। तो अब पॉलिनोमियल का क्या डिग्री होगा, उसके ऊपर हम लोग ने क्लासिफिकेशन किया। तो जब डिग्री 1 होता है ना, डिग्री 1 मतलब क्या? उस एक्सप्रेशन में, उस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर रहेगा वो 1 रहेगा।
उस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 1 रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर को हम लोग डिग्री बोलते हैं। तो हाईएस्ट पावर जब 1 रहेगा तो उस पॉलिनोमियल को हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। उस पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। फिर उसके बाद में सेकेंड टाइप का जिसका डिग्री कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, ठीक है। जिसका डिग्री 2 होगा उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जो तीसरा टाइप का है, तीसरा है जिसमें डिग्री 3 होगा उसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री इज़ 1, यहाँ पे डिग्री इज़ 2, यहाँ पे डिग्री इज़ 3। तो हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग इसको स्टडी करने वाले, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को स्टडी करने वाले, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 2 होता है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दे दूँ यहाँ पे मैं एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल, ठीक है, जैसे x² हो गया, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। 3x² + 5 ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। x² + 2x + 5 ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इनमें जो पावर ऑफ द वेरिएबल है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितना है? 2 है। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 2 है। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। तो जो पावर होगा वो होल नंबर होना चाहिए, उसमें फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, उसमें नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। अब पावर अगर 0 रहेगा, ठीक है, जैसे ऐसा है 5 है, ठीक है। 5 जो नंबर है वो भी एक टाइप का पॉलिनोमियल है, ठीक है। 5 जो नंबर है वो भी एक टाइप का पॉलिनोमियल है जिसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्यों बोलते हैं? देखो ये 5 है ना, 5 के साथ में कोई वेरिएबल तो नहीं है, तो इसका पावर किसके साथ में होगा? तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 5x⁻�0, है ना। x⁻�0 मतलब क्या? एनीथिंग⁻�0 इज़ 1। तो 5 को मैं 5 × 1 लिख सकता हूँ, 5 को मैं 5 × 1 लिख सकता हूँ, और 1 के जगह पे x⁻�0 लिख सकता हूँ, क्योंकि एनीथिंग⁻�0, x⁻�0 इज़ 1, एनीथिंग⁻�0 इज़ 1। तो यहाँ पे x⁻�0 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे वेरिएबल भी आ गया जो मैंने अज्यूम किया, ठीक है। और ये उसका पावर क्या है? 0 है, और 0 होल नंबर में आता है। होल नंबर 0 में होल नंबर में आता है ना, 0 0 1 2 3 ये सब तो होल नंबर होता है। तो ये जो एक टाइप का पॉलिनोमियल है इसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया? अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में टोटल कितना भी टर्म्स हो सकता है, लेकिन उसका पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि ट्राइनोमियल क्या होता है। ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होता है। आई बात समझ में? तो हम लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने वाले ना, उसमें हम लोग क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल पढ़ने वाले। उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले? क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। जैसे x² 2x + 5, ठीक है, x² + 2x + 5। इसमें देखो टर्म कितना है? 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। अब टर्म को हम लोग अलग अलग कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? बीच में अगर साइन रहेगा ना तो ये एक टर्म हो गया, इधर साइन है ये दूसरा टर्म हो गया, इधर साइन है ये तीसरा टर्म हो गया। तो टर्म को साइन से डिफ्रेंशिएट करते हैं, और ये 3 टर्म है, तो ये ट्राइनोमियल हो गया। और इसका पावर देखो क्या है? 2 है। डिग्री क्या है इसका? 2 है। तो डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक हो गया, और 3 टर्म है तो ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल हो गया, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल हो गया, ये क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। आई बात समझ में? अब ये जो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल होता है, अब अगर ये इक्वेशन कब कहलाएगा? जैसे x² + 2x + 5, अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैं =0 डाल दूं, ठीक है, =0 या = कोई भी नंबर डाल दूं, मतलब उसके अंदर = का साइन आ जाएगा, तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है अब ये क्या बन जाएगा? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। आई बात समझ में? ये क्या बन जाएगा? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो आप लोग ध्यान में रखो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें वेरिएबल एक होना चाहिए, 1 वेरिएबल, और जिसका पावर या फिर डिग्री बोलो, पावर मत बोलो आप लोग, डिग्री बोलो, जिसका डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। जिसका डिग्री क्या होना चाहिए? होल नंबर। डिग्री होल नंबर होना चाहिए, उसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलेंगे, और डिग्री 2 होना चाहिए इसमें। आई बात समझ में? डिग्री होल नंबर होना चाहिए और डिग्री 2 होना चाहिए, तब जाके वो एक क्वाड्रेटिक
इक्वेशन बनेगा। आई बात समझ में? तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन गया, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं क्या होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। आई बात समझ में? जिसमें a, b और c जो है वो रियल नंबर्स होंगे। a, b और c रियल नंबर्स होंगे। रियल नंबर मतलब क्या? वो रैशनल भी हो सकते हैं, वो इरैशनल भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो a है ना, ये 0 नहीं होना चाहिए। ये क्या नहीं होना चाहिए? ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। आई बात समझ में? ये a नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। अगर 0 हो जाएगा तो क्या होगा? 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा ना, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। इसको फिर इसका जो पावर है वो हट जाएगा और ये एक कैसा इक्वेशन बन जाएगा? bx + c। इधर पावर कितना है? 1 है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है? ये a का वैल्यू 0 नहीं रखना है। a का वैल्यू हम 0 कभी कंसिडर नहीं करेंगे। तो ऐसे इक्वेशन देखने जिसमें a का वैल्यू 0 नहीं हो। आई बात समझ में? तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, हमको क्या बोलता है? कभी कभी बोलता है कि ये इक्वेशन है x² + 2x + 5। इसमें आप लोग a, b और c का वैल्यू बताओ क्या क्या होगा, ठीक है। तो ऐसा इक्वेशन आपको देगा और बोलेगा कि इसमें a, b, c और का वैल्यू क्या है। तो a का वैल्यू इसको क्या करने का? इस इक्वेशन को ये स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करने का? कंपेयर करने का। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा? a का वैल्यू इधर a है, x² देखो सेम है ना, और a के जगह पे इधर क्या है? इधर कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, x² का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। x² का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो a का वैल्यू 1 आ जाएगा। फिर b के जगह पे देखो bx है, यहाँ पे 2x है, तो x सेम है, b के जगह पे क्या है? 2 है, ठीक है। b के जगह पे क्या है? 2 है। समझ में आया? अगर यहाँ पे माइनस होता, ठीक है, यहाँ पे अगर -2x होता तो आप b का वैल्यू -2 लेते। आपको साइन के साथ में उसका वैल्यू लेना है, ठीक है। और लास्ट वाला c है, तो c के जगह पे क्या है? c के जगह पे 5 है। तो ऐसा क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज 2.1 में आपको दिखाई देगा, जिसमें आपको क्या करना है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का a, b, c का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है? ठीक है, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा, जैसे x² + 2x + 6 = 0, इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे इस इक्वेशन का कुछ तो आंसर मिलेगा। तो आप लोग ध्यान में रखो, जब मैं लीनियर इक्वेशन सॉल्व करता हूं तो मेरे को एक वैल्यू मिलता है, ठीक है। उस वैल्यू क्या होता है? लीनियर इक्वेशन जब सॉल्व करूंगा ना तो मुझे एक वैल्यू मिलेगा। तो वो वैल्यू क्या होता है? इस लीनियर इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग सोल्यूशन बोलते हैं। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब सॉल्व करूंगा ना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 वैल्यू मिलता है, ठीक है। तो ये जो पावर होता है ना, ये पावर डिसाइड करता है कि मेरे इक्वेशंस का कितना वैल्यू मिलेगा। लीनियर इक्वेशन का पावर 1 होता है, डिग्री 1 होता है, तो उसका 1 वैल्यू मिलता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री 2 होता है, तो उसका 2 वैल्यू मिलेगा, ठीक है, 2 आंसर मिलेगा। तो उस आंसर को हम लोग रूट्स बोलते हैं या सोल्यूशन बोलते हैं। और वैसे ही क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करूंगा तो मुझे 3 आंसर मिलेगा, ठीक है। तो वो उसका क्या हो जाएगा? रूट या फिर सोल्यूशन हो जाएगा। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करूंगा ना तो मुझे 2 आंसर मिलेगा, ठीक है। x = समथिंग मिलेगा और यहाँ पे x = समथिंग मिलेगा। इसको कैसे सॉल्व करना है हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे x का 2 वैल्यू मिलेगा। तो ये जो x का वैल्यू मिला ना, इन्हीं वैल्यूज़ को हम क्या बोलते हैं? रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इन्हीं वैल्यूज़ को हम क्या बोलते हैं? रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलो या फिर सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलो। तो रूट का मतलब क्या होता है? इन वैल्यूज़ को अगर मैं इन इक्वेशन में पुट करूँगा ना, इन वैल्यूज़ को इन इक्वेशन में पुट करूँगा ना, तो मुझे क्या मिलना चाहिए? ये LHS और RHS इक्वल मिलना चाहिए, तब जाके वो उसका रूट होगा, ठीक है। जो भी वैल्यूज़ रहेगा, अगर मैं उस वैल्यूज़ को इक्वेशन में पुट करूँगा तो जो LHS है और RHS है वो = 0 मिलना चाहिए। मतलब इधर RHS क्या है? 0। तो इस वैल्यू में पुट करूँगा ना तो आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो वो उसका क्या हो जाएगा? रूट।
तो आपको एक्सरसाइज 2.1 में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको ऐसा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा और बाजू में x का 3-4 वैल्यू दिया रहेगा और आपको बोलेगा कि क्या करना है, इस वैल्यू को पहचानना है कि ये जो वैल्यूज़ है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, सिंपली ये जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन में वो वैल्यू पुट करके देखना है और LHS और RHS इक्वल आ जाएगा, तब आप उसको बोल सकोगे कि वो वैल्यू क्या है, उसका रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो ये सब जो बेसिक्स है वो एक्सरसाइज 2.1 में काम आने वाला है। तो हम लोग अभी एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे, चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 2.1 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है कि राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अपने मन से 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको लिखना है, तो आप लोग लिख दो। एस क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या, मैंने बताया था, जिसमें वेरिएबल 1 होना चाहिए और पावर मतलब डिग्री ऑफ द वेरिएबल कितना होना चाहिए, 2। तो ऐसा कोई भी 2 इक्वेशन लिख दो। जैसे मैंने लिख दिया 3x² + 5 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इसमें देखो वेरिएबल 1 है, पावर 2 है, तो एक क्वाड्रेटिक हो गया। फिर उसके बाद में दूसरा लिख दो x² + 5x + 9, ये भी एक क्वाड्रेटिक हो जाएगा। देखो वेरिएबल 1 है, पावर 1 है, ये क्वाड्रेटिक हो गया। और तीसरा आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो x² = 5, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इधर वेरिएबल 1 है, पावर उसका 2 है। आई बात समझ में, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो ये जो 3 एग्जाम्पल है, ये हमको 2 बोला है, हमने 3 लिख दिया। आई बात समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको बोला है डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्या बोला है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमको इनमें से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और इसके बाद और एक क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है टोटल। इनको हमको क्या करना है, हमको बताना है कि ये जो इक्वेशन दिया है हमको, क्या दिया है, क्वाड्रेटिक है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान में रखो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल 1 हो वो क्वाड्रेटिक होता है। ठीक है, वेरिएबल 1 हो, ठीक है, एक वेरिएबल होना चाहिए और उसका डिग्री कितना होना चाहिए, उस वेरिएबल का डिग्री 2 होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगा, नहीं तो नहीं होगा। और एक कंडीशन रहेगा, ये जो x का कोएफिशिएंट है ना, x का कोएफिशिएंट वो मतलब x² का कोएफिशिएंट जो है वो क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, मतलब a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखने का कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या नहीं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इधर लिख देता हूँ, ax² + bx + c = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इस फॉर्म में ये है क्या, हाँ है, देखो x² है, bx है, c है = 0। ठीक है, तो इसको कैसे लिखने का डिसाइड करना है ना, तो इसको कैसे लिखने का, तो लिखने का इन द अबव इक्वेशन, ऐसा लिखने का, इन द अबव इक्वेशन देयर इज ओनली 1 वेरिएबल एंड द डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 2, है ना। ये 2 चीज़ बतानी है कि उस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होना चाहिए, एक वेरिएबल है और उसका डिग्री कितना है, डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 2। ठीक है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो और a का वैल्यू जो है, a का वैल्यू, x का कोएफिशिएंट क्या, x² का कोएफिशिएंट 0 नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। देयरफॉर लिखने का, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन is a quadratic equation. The given equation is a quadratic equation. आई बात समझ में, the given equation is a quadratic equation। तो ये पहला वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, y² = 5y - 10 है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है ax² + bx + c, है ना, = 0। मतलब = 0 के साइड में, इक्वल टू के साइड में 0 होना चाहिए, बाकी सब टर्म एक साइड में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये टर्म को ये साइड में लेके आओ तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर y², ये +5 ये साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, -5y, और ये -10 ये साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा, = अब इक्वल टू के ये साइड में कुछ भी नहीं बचा ना, ये सब हमने इधर ले लिया तो इधर 0 बच गया। आई बात समझ में। तो ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म के जैसा है ना, y² है, 5y है और c का टर्म है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है, अब इसमें देखो वेरिएबल कितना है, एक वेरिएबल है और उसका पावर कितना है, 2 है। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक होगा। तो उसको लिखेंगे कैसे, ऐसा लिखने का, इन द अबव इक्वेशन देयर इज ओनली 1 वेरिएबल,
ठीक है, ऐसा समझ के लिखने का। इन द अबव इक्वेशन, इस इक्वेशन में देयर इज ओनली वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है जो कि y है, ठीक है, और उस वेरिएबल का पावर कितना है, 2 है, एंड द डिग्री ऑफ द वेरिएबल, डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 2, है ना, डिग्री ऑफ द वेरिएबल कितना है, 2 है। देयरफॉर लिखने का कि ये जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। ये आपको 1 मार्क्स के लिए आ सकता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको बोलेगा डिसाइड करो कि ये क्वाड्रेटिक है क्या नहीं, तो ये आपको 1 मार्क्स के लिए आएगा, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखो क्या दिया है, y² + 1/y = 2। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है अपना, ax² + bx + c ना, ax² + bx + c। देखो नीचे डिनोमीटर में कुछ भी है क्या, नीचे डिनोमीटर कुछ भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन डिनोमीटर में 1/y है ना, इधर नीचे इधर y है, तो हमको ये y को हटाना है, तो क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय y कर देंगे। तो y से मल्टीप्लाई किया तो नीचे का y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इधर लिखने का मल्टीप्लाई द अबव इक्वेशन, मल्टीप्लाई द अबव इक्वेशन थ्रू आउट बाय y, ठीक है। y से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, y इंटू वाई क्या हो जाएगा, देखो ऐसा y इंटू वाई स्क्वायर + 1/y = 2 ना। तो देखो y इंटू वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, y³ हो जाएगा ना, y इंटू वाई स्क्वायर, पावर क्या हो जाएगा, दोनों का पावर ऐड हो जाएगा, ठीक है। y इंटू वाई स्क्वायर y³ हो जाएगा, प्लस ये y मल्टीप्लाई बाय 1/y, तो y कैंसिल हो जाएगा, तो इधर 1 बचेगा सिर्फ, और = ये जो y है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2y हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2y को ये साइड है, ये साइड लेके आओ तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर y³ - 2y + 1 = इधर कुछ भी नहीं बचा तो 0। अब इसमें देखो वेरिएबल तो एक है, अब इस इक्वेशन में वेरिएबल तो एक है, लेकिन उसका पावर कितना है, डिग्री कितना है, 3 है ना, डिग्री कितना है, 3 है। और हमने देखा है कि डिग्री कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो ये क्वाड्रेटिक है, होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि इन द अबव इक्वेशन देयर इज ओनली वन वेरिएबल, ठीक है, देयर इज ओनली वन वेरिएबल, बट द डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज नॉट 2 नहीं है ना, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। बट the degree of the variable is not 2, degree of the variable is not 2, therefore ये जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। therefore the above equation या फिर therefore the given equation is not a quadratic इक्वेशन, इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। थोड़ा समझ लो, थोड़ा नीचे लिखा है देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखो 1/में है, ठीक है, 1/में है ना, 1/x है। तो अपना स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c। देखो डिवाइड में है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय x कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय x कर दो, तो क्या हो जाएगा, देखो x इंटू x + 1/x = -2 है, ठीक है। तो देखो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, देयरफॉर x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, प्लस ये x/x हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, और ये x इंटू -2 -2x हो जाएगा, ठीक है। अब ये -2 है, ये साइड लेके आओगे तो +2 हो जाएगा, देयरफॉर x² + 2x + 1 = 0। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो, देखो सेम है ना, हाँ, इधर एक ही वेरिएबल है, उसका पावर कितना है, 2 है, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो आपको ऐसा लिखना है, इन द अबव इक्वेशन देयर इज ओनली वन वेरिएबल एंड द डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 2, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो आप लोग लिखो इधर, इन द अबव इक्वेशन, देयर इज ओनली वन वेरिएबल, ठीक है। इन द अबव इक्वेशन देयर इज ओनली वन वेरिएबल एंड
द डिग्री ऑफ द वेरिएबल एंड द डिग्री ऑफ द वेरिएबल, कितना है डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 2। देखा देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आप लोग ऐसा लिखोगे, आपको बस दो चीज़ बतानी है कि उसका उस इक्वेशन में कितना वेरिएबल है और उसका डिग्री क्या है। ठीक है, अगर ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो वो क्वाड्रेटिक है, अगर नहीं हो रहा है जैसे इस केस में नहीं हुआ तो वो क्वाड्रेटिक नहीं है। अब देखो इस वाले केस में क्या दिया है, दो ब्रैकेट दिया है ना, दो ब्रैकेट दिया है, तो सबसे पहले हम ये दो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो आपको दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करने आता है, आप लोग ने पहले स्टैंडर्ड में किया होगा। ठीक है, छोटे स्टैंडर्ड में इन दोनों ब्रैकेट को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहला वाला ब्रैकेट का पहला टर्म लेने का, ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करने का, फिर दूसरा टर्म लेने का, ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करने का। ठीक है, फिर आपको एक इक्वेशन मिलेगा। तो कैसे करेंगे देखो, देयरफॉर पहला टर्म लेने का m और ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई करने का m-5। ठीक है, फिर +2 लेने का दूसरा टर्म और फिर ये पूरा ब्रैकेट वापस मल्टीप्लाई करने का इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब m इंटू एम क्या हो जाएगा देखो, देयरफॉर m इंटू एम m² हो जाएगा, माइनस है 5 इंटू एम क्या हो जाएगा 5m हो जाएगा। ठीक है, फिर +2 इंटू एम 2m हो जाएगा और प्लस इंटू माइनस 2 5 10 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों क्या है, ये दोनों देखो -5m है और +2m है, तो ये लाइक टर्म है, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में, क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो -5 + 2 क्या हो जाएगा, -5 + 2 -3 हो जाएगा। देयरफॉर m² -3m -10 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो, ax² + bx + c से कंपेयर करो इसको। देखो एक ही वेरिएबल है और उसका पावर कितना है 2 है, पावर कितना है, डिग्री कितना है 2 है। तो इधर लिखोगे इन द अबव इक्वेशन, आप लिखोगे इन द अबव इक्वेशन। ठीक है, देयर इज ओनली वन वेरिएबल। ठीक है, इन द अबव इक्वेशन देयर इज ओनली वन वेरिएबल एंड द डिग्री ऑफ द वेरिएबल कितना है, डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 2। ठीक है, देयरफॉर द अबव इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन या फिर अबव इक्वेशन, गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक, ठीक है, इक्वेशन। आई बात समझ में? तो हमारा टोटल 5 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में लिख देता हूँ यहाँ पे, उसको भी एक ही साथ में सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है m³ + 2m² m³ + 3m² -2 इज इक्वल टू 3m³ दिया है, ऐसा दिया है। ठीक है, m³ + 3m² -2 इज इक्वल टू 3m³ दिया है। ठीक है, तो ये इक्वेशन दिया है। अब इस इक्वेशन को आप डायरेक्टली देखो, डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। देखो m³ है ना, तो क्या होने वाला है, ये क्वाड्रेटिक नहीं होने वाला है। ठीक है, पावर 3 है, तो भी आप इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, ये पूरा चीज़ है ना, ये साइड में लेके आओ। देयरफॉर 3m³, ये +m³ गया, इधर -m³ हो जाएगा, प्लस इधर माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 0, है ना। देखो ये पूरा चीज़ है ना, ये पूरा चीज़ मैं इक्वेशन के ये साइड में लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो 3m² वैसे ही रहेगा और ये जितना भी टर्म्स है इक्वेशन के वो साइड में गया तो उनका साइन चेंज हो जाएगा। अब देखो 3m² 3m³ -m³ कितना हो जाएगा, 2m³ हो जाएगा। 3m³ -m³ 2m³ -3m² + 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखो, इसमें पावर कितना है, डिग्री कितना है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, डिग्री कितना है 3 है ना। भले ही एक वेरिएबल है लेकिन डिग्री कितना है 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। तो आप लिखोगे इन द अबव इक्वेशन देयर इज ओनली वन वेरिएबल बट द डिग्री of the variable is not 2, therefore the given equation is not quadratic,
द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई बात समझ में। तो यहाँ पे हमारा टोटल क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें टोटल कितने क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन थे, पूरे के पूरे हमने सॉल्व कर दिए, ठीक है। हमको डिसाइड करना था कि उसमें जो इक्वेशन दिया है वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो आप पहले क्या करोगे, पहले आप देखोगे कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या नहीं। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा तो आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे, फिर उसके बाद में आप चेक करोगे कि उसमें वेरिएबल कितना है। तो वेरिएबल 1 होना चाहिए और उसका जो डिग्री वो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है, तब जाके वो क्वाड्रेटिक होगा। अगर ऐसा नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में और क्वेश्चन नंबर 6 में ये इसमें ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, इसलिए वो क्वाड्रेटिक नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax² + bx + c, ठीक है। हमको जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, ax² + bx + c के फॉर्म में लिखना है। फिर उसके बाद बोला है देन राइट द वैल्यूज़ ऑफ a, b एंड c फॉर ईच इक्वेशन, ठीक है। हर इक्वेशंस में हमको इस फॉर्म में लिखना है और उसके बाद में a का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू क्या होगा और c का वैल्यू क्या होगा वो लिखना है। आई बात समझ में। तो सबसे पहले ये देखो, इस वाले इक्वेशन को इस फॉर्म में करो तो देखो क्या हो जाएगा। देखो इस वाले इक्वेशन को इस फॉर्म में करोगे तो क्या हो जाएगा, ये जो इक्वेशन है ये जो राइट हैंड साइड में है इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, ये पूरे को लेफ्ट हैंड साइड में ओके क्या हो जाएगा। देखो ये -y² है, ये साइड आके +y² हो जाएगा, ठीक है। फिर ये +2y अपने जगह पे ही है, ठीक है, और ये +10 जो है वो साइड आएगा तो -10 हो जाएगा। अब इधर कुछ भी बचा क्या, इधर कुछ भी बचा क्या, नहीं बचा, तो इधर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो y² + 2y -10 = 0, ये ax² + bx + c के फॉर्म में हो गया। अब हमको क्या करना है, a, b और c का वैल्यू लिखना है। तो इस इक्वेशन को, ठीक है, इस इक्वेशन को क्या करना है, कंपेयर करने का, इसको समझा, स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करने का, कंपेयर करने का। तो हम लिखेंगे इधर कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0, ठीक है। ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करने का। तो देखो जहाँ पे y² है वहाँ पे x² है ना, y² है x² है, मतलब यहाँ पे वेरिएबल इसका x है, इसका y है। आई बात समझ में। तो आप इसको ay² + by + c भी बोल सकते हो, लेकिन आप सीधा समझो कि x² है, ठीक है, x² है और इधर y² है। तो इसका a का वेरिएबल क्या हो जाएगा, a का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, इधर कुछ भी नहीं है, मतलब 1, देयरफॉर a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर देखो bx है, इधर 2y है, मतलब ये y और ये x, ठीक है। b के जगह पे क्या है, +2 है, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और c के जगह पे क्या है, c के जगह पे -10 है, c के जगह पे क्या है, -10, देयरफॉर c का वैल्यू क्या हो जाएगा, -10। तो हमको a, b और c का वैल्यू मिल गया, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू -10, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको 1 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो आपको क्या करना है, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें पहले कन्वर्ट करना है इक्वेशन को और a और b, c का वैल्यू लिखना है। तो उसको कंपेयर करके हम लोग लिख दिए, ठीक है। सेकंड वाला इक्वेशन देखो, सेकंड वाले में क्या दिया है, x - 1 द होल स्क्वायर है = 2x + 3 है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना, सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये कैसे फॉर्म में है, ये a - b द होल स्क्वायर के फॉर्म में है, इसको ये a - b द होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a - b द होल स्क्वायर = a² - 2ab + b², ये फॉर्मूला होता है ना, a² - 2ab + b²। तो a क्या है, इधर a x है और b क्या है, 1 है, तो x² हो जाएगा, ठीक है। a का वैल्यू a² मतलब x², फिर माइनस है ना, -2, a क्या है, x है और b क्या है, 1, तो 2 × x × 1 मतलब 2x प्लस b का स्क्वायर, b 1 है तो b 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। फिर = देखो 2x + 3 है। अब क्या करो, ये जो राइट हैंड साइड में है ना सबको इधर लेके आओ, देयरफॉर क्या हो जाएगा, x² - 2x, ठीक है, +1, ये +2x है वो -2x हो जाएगा और +3 है वो -3 हो जाएगा, = कुछ नहीं बचा इधर तो 0। आई बात समझ में। आप देखो देयरफॉर x², आप देखो ये -2x और ये -2x, -2x कितना हो जाएगा, माइनस माइनस हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं और साइन माइनस का ही रहता है, तो -4x हो जाएगा, ठीक है। और +1 - 3, +1 - 3, तो प्लस और माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है, और बड़े नंबर का साइन, तो 3 - 1 2 हो जाएगा और बड़ा नंबर क्या है, 3 है, तो -2 हो जाएगा, = 0। आई बात समझ में। अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया ना,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हो गया। अब हमको क्या करना है, ए बी सी का वैल्यू लिखना है। तो हम करेंगे, लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए के जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर है, ए के जगह पे क्या है 1 है, तो ए का वैल्यू 1 आ गया। बी के जगह पे क्या है, बी के जगह पे देखो 4 है, सिर्फ 4 नहीं है, -4 है। बी के जगह पे क्या है, -4 है, साइन के साथ में लेना है। देयरफॉर बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, -4। और सी के जगह पे क्या है, सी के जगह पे -2 है, तो सी का वैल्यू -2 हो जाएगा। तो ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू हमको मिल गया। आई बात समझ में, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व होगा। थर्ड वाले इक्वेशन में देखो क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब देखो ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के आगे माइनस साइन है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट के आगे माइनस साइन है, तो ये माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर जाएगा, तो ये -3 -3 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस x हो जाएगा। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये x वैसे ही। आई बात समझ में। आप क्या करो, इनको ये साइड में लेके आओ, आप क्या करो, इनको ये साइड में लेके आओ, लेफ्ट हैंड, राइट से लेफ्ट में लेके आओ। क्या हो जाएगा, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है, ये +3 है, वो साइड आके माइनस, ये -3 है, ये साइड आके +3 हो जाएगा, और ये +x है, ये साइड आके -x हो जाएगा, तो -x, और -3 ये साइड आएगा तो +3, इधर कुछ भी नहीं बचा, मतलब 0। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस x कितना हो जाएगा, 5x माइनस x 4x हो जाएगा, और बड़े नंबर का साइन प्लस है, 4x, और ये +3 इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में। अपने को ए बी सी का वैल्यू लिखना है, तो कंपेयर करेंगे। देयरफॉर कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वी गेट ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू देखो 1 है, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी के जगह पे 4 है, और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी के जगह पे 3 है। ठीक है, तो ए बी सी का हमको वैल्यू मिल गया। तो इसमें टोटल 6 क्वेश्चंस है, मैंने 1, 2 और 3 करा दिया, बाकी का 3 आप लोग खुद से सॉल्व करो। ठीक है, और आंसर चेक करने के लिए आपको अगर नहीं समझ में आएगा या फिर आंसर चेक करना है तो आप लोग वीडियो सोल्यूशन देखिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 9 दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, ये सब जो भी राइट हैंड साइड में लेफ्ट में लेके आओ। तो 3m स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2m स्क्वायर है तो माइनस 2m स्क्वायर हो जाएगा, और -9 है तो +9 हो जाएगा, इज इक्वल टू, इधर कुछ भी नहीं बचा, मतलब 0। ठीक है, अब देखो 3m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर कितना हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, m स्क्वायर वैसे ही 3 - 2 1 हो गया। ठीक है, और ये +9 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में एक्स स्क्वायर का टर्म तो है हमारे पास, और कांस्टेंट वाला टर्म भी है, लेकिन ये बीच वाला टर्म नहीं है ना, बीच वाला टर्म, तो वो बीच वाले टर्म को हम ऐड कर सकते हैं। तो कैसे ऐड करेंगे, देखो जो भी टर्म मिसिंग रहेगा ना, उसको हम लोग 0 ऐड कर देंगे। ठीक है, +0, और उसके साथ में वेरिएबल रहना चाहिए ना, इधर x है और ये इसमें वेरिएबल क्या है, m है, तो 0m + 9 इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में, m स्क्वायर प्लस 0m + 9 इज इक्वल टू 0, तो m स्क्वायर प्लस 0m + 9 इज इक्वल टू 0 हो गया। फिर उसके बाद में अब इसको कंपेयर करो, कंपेयरिंग विथ am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देखो जो भी वेरिएबल रहेगा ना वैसे कंपेयर करने का। अभी इधर m स्क्वायर है, तो a के जगह पे क्या है, 1 है, देयरफॉर a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। b के जगह पे क्या है, b के जगह पे 0 है, b के जगह पे 0 है, और c के जगह पे क्या है, 9 है, c के जगह पे 9 है, तो a b c का वैल्यू मिल गया अपने को। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है, अब ये p इंटू ये ब्रैकेट है और इज इक्वल टू -5, तो ये p जो है वो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, देयरफॉर p इंटू 3 क्या हो जाएगा, p इंटू 3 3p हो जाएगा, प्लस p इंटू 6p क्या हो जाएगा, 6p स्क्वायर हो जाएगा, 6p और इंटू p स्क्वायर इज इक्वल टू ये -5। अब ये -5 को ये साइड लेके आओ, देयरफॉर ये स्क्वायर वाला टर्म पहले रहता है, तो ये 6p स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये 3p उसके बाद में आ जाएगा, और ये -5 ये साइड आएगा तो +5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ गया। तो इसको कंपेयर करने का, नाउ देयरफॉर लिखो कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस, इसको ए पी स्क्वायर बोलो। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में वेरिएबल रहेगा उससे कंपेयर करो, ए पी स्क्वायर प्लस बी पी प्लस सी इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ए के जगह पे क्या है, ए के जगह पे 6 है, तो ए का वैल्यू 6 हो गया,
बी के जगह पे क्या है, बी के जगह पे 3 है तो बी का वैल्यू 3 हो गया, और सी के जगह पे क्या है, सी के जगह पे 5 है तो बी सी का वैल्यू 5 हो गया। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, कंपेयर करके ए बी सी का वैल्यू भी लिख दिया। अब लास्ट वाले में देखो, लास्ट वाले में क्या दिया, देयरफॉर एक्स स्क्वायर है, ठीक है, -9 और इधर क्या है 13 है, तो ये 13 को इधर लेके आओ तो ये -13 हो जाएगा, +13 इधर आके -13 हो गया, इज इक्वल टू 0। देयरफॉर अब देखो एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर 13 + 9 कितना हो जाएगा, 13 + 9 22, क्योंकि माइनस माइनस प्लस करते हैं और बड़े नंबर का साइन, तो -22 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी सेम देखो, यहाँ पे भी सेम देखो, बीच वाला टर्म नहीं है ना, एक्स वाला टर्म नहीं है, तो एक्स वाला टर्म अपने से ऐड कर देने का। देयरफॉर एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0x - 22 इज इक्वल टू 0, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 0x, क्या ऐड करने का, ऐसा नंबर ऐड करने का जो इससे इसका वैल्यू चेंज ना हो। तो 0x ऐड करो तो इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, क्योंकि 0 × x इज 0, तो ये वैल्यू भी चेंज नहीं हुआ, और हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख दिया। अब इसको कंपेयर करो, देयरफॉर कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वी गेट a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a के जगह पे एक्स स्क्वायर के जगह पे क्या है 1 है, b के जगह पे क्या है, x के जगह पे 0 है, और c के जगह पे क्या है -22 है, -22, तो हमको a b c का वैल्यू मिल गया। तो देखिए आज हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक्स देखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं वो देखा, फिर उसके बाद में रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है उसका क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए थैंक यू।